हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग बिहार पुलिस में आज का प्रैक्टिस सेट 20 देखेंगे। इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इससे पहले 19 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ साथ किरण पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। बिहार पुलिस का एग्जाम लगभग सितंबर मंथ तक होने की संभावना है, तो आप लोग तैयारी में अभी से ही लग जाइए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो वही चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक B.S. मिन्हास है। इसका उत्तर ए सही है। इनके द्वारा 1946 में प्रकाशित किया गया था। और गुरनन मिल्डार्ड के द्वारा एशिया ड्रामा पुस्तक लिखा गया है। और अमर्त्य सेन के द्वारा कल्याणकारी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया था। और इनके द्वारा पुस्तक होम इन द वर्ल्ड लिखा गया है। और डेविड रिकार्डो के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है लगान सिद्धांत लिखा गया है। दूसरा प्रश्न है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है किस धातु का अयस्क है? इसका उत्तर डी हो जाएगा। यह जो है से एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट का सूत्र होता है, अनुसूत्र होता है Al2O3 2H2O होता है। कोरंडम का Al2O3 होता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। एल्युमिनियम भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। एल्युमिनियम उष्मा विद्युत का सुचालक होता है। तीसरा प्रश्न है कि नेत्रानी द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो नेत्रानी द्वीप जो है कहाँ स्थित है? तो नेत्रानी द्वीप जो है यह लक्षद्वीप में स्थित है। इसका आंसर जो है सी सही है। लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित है। लक्षद्वीप का आकार घोड़ा के नाल के समान होता है। इसे प्रवाल भित्ति भी कहा जाता है। इसे कबूतर द्वीप भी कहा जाता है। चौथा प्रश्न है कि द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? तो द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? इस मिश्रण को LPG कहा जाता है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र CO+N2 होता है। इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। इसका सूत्र CH4 होता है। जल गैस का रासायनिक सूत्र CO+H2 होता है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। ऐसे और भी है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और जल में घुलनशील विटामिन B और C है। यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है। He said to me, don't distribute me the change to the indirect। इसे चेंज करना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। He told me not to distribute him हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। सातवां नंबर प्रश्न है कि चेंज द अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। इसमें दिया गया है कि आई डिसलाइक हेयर। तो आई डिसलाइक हेयर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। आई डू नॉट लाइक हेयर हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। 8 नंबर प्रश्न है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इसमें दिया गया है कि मजुमदार सबसे वरिष्ठ अधिकारी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। मजुमदार इज द सीनियर मोस्ट द ऑफिसर। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द एंटोनिम ऑफ द क्रिटिसिज। क्रिटिसिज इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। अप्रिशिएटेड हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। चूज द साइनोनिम ऑफ द बिजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है एक्टिव हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है, इसे जरूर बनाइएगा। इसका आंसर जो है 11 नंबर प्रश्न का इसका आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और 14 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर डी हो जाएगा। 15 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर बी हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, तो जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे दुष्प्राय कहा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रेमचंद्र के समग्र कहानी संग्रह का नाम क्या है? तो प्रेमचंद्र के समग्र कहानी संग्रह का नाम क्या है? तो इसे मानसरोवर है। इसका नाम मानसरोवर है। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि नगर शोभा किनकी रचना है? तो नगर शोभा जो है किनकी रचना है? तो यह रचना रहीम का है। इसका आंसर डी सही है। ब्रैवे नायिका भेद किनकी रचना है? तो ब्रैवे नायिका भेद जो है किनकी रचना है? तो यह रचना रहीम का है। इसका उत्तर डी बी सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो चंद्रगुप्त जो है किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो यह नाटक जयशंकर प्रसाद का है। इसका भी आंसर बी सही है। 21 नंबर प्रश्न है
कि मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे होते हैं तथा जाड़ों में गर्म होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मिट्टी ऊष्मा की बुरी तरह क्या है, चालक है, इसीलिए ऐसा होता है। तो इसका आंसर जो है सी सही है। गर्मियों में घड़े या सुराही में पड़े पानी का ठंडा होना वाष्पीकरण के कारण होता है। 22 नंबर प्रश्न है कि रुद्रोष्म परिवर्तन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? तो रुद्रोष्म परिवर्तन में गैस की जो विशिष्ट ऊष्मा है इसमें हमेशा शून्य होती है। इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नियत आयतन पर किसी गैस का दाब अनुक्रमानुपाती होता है। तो नियत आयतन पर किसी गैस का दाब जो है अनुक्रमानुपाती होता है। यह किस ऊर्जा पर होता है? तो यह गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा के होता है। इसका आंसर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुनाद किसका उदाहरण है? तो अनुनाद जो है किसका उदाहरण है? तो अनुनाद जो है यह प्रणोदित दोलन का उदाहरण है। इसका आंसर ए सही है। किसी कंपन करते हुए क्वार्टज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न पराश्रय तरंगे होती है। तो उत्पन्न पराश्रय तरंगे जो होता है वह कैसा होता है? तो वह तरंगे केवल अनुदैर्ध्य तरंग होता है। इसका आंसर जो है ए सही है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। डॉपलर प्रभाव लागू होता है। तो डॉपलर प्रभाव जो लागू होता है यह ध्वनि एवं प्रकाश तरंग दोनों तरंगों के लिए लागू होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से मात्रकों की कौन सी पद्धति द्रव्यमान, लंबाई और समय के मात्रक पर आधारित नहीं है? तो इसमें से पूछा जा रहा है कि नहीं है। इसमें ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ए साई पर आधारित नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्न में सर्वाधिक छोटा मात्रक कौन सा है? तो सबसे छोटा मात्रक इनमें से कौन सा है? तो फर्मी जो है ये सबसे छोटा मात्रक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न में कौन सा कथन द्रव्यमान के संबंध में गलत है? द्रव्यमान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है? इसमें गलत जो कथन है यह ताप, दाब या स्थान पर वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। यह जो है इसे गलत दिया गया है। यह पदार्थ का एक आधारभूत गुण है, यह बिल्कुल सही है। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी होता है, ये भी सही है। परमाणु का द्रव्यमान यू में व्यक्त किया जाता है, तो ये भी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर जो है डी यह गलत दिया गया है। 30 नंबर प्रश्न है यदि पृथ्वी पर अपना गुरुत्व खो देती है तब एक पिंड के लिए क्या होता है? तो एक पिंड के लिए भार शून्य हो जाता है जबकि उसका द्रव्यमान शून्य नहीं होता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है और भार भी कम होता है। ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है। पृथ्वी से ऊपर जाने पर जी का मान घट जाता है और पृथ्वी के नीचे जाने पर भी जी का मान घट जाता है। 31 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत में चालुक्य वंश के वास्तविक स्थापना किसने किया था? तो दक्षिण भारत में चालुक्य वंश के वास्तविक जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना पुलकेशिन प्रथम के द्वारा किया गया था। इसका आंसर डी सही है। इसमें और प्रश्न है कि कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने किया था। तैलप द्वितीय की राजधानी मानखेड़ थी। जयसिंह ने बतावी के चालुक्य वंश की स्थापना किया था। बेंगी चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। 32 नंबर प्रश्न है इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने किस मुगलकालीन रचना को मुगल राज का गजेटियर कहा था? तो मुगल राज का गजेटियर जो कहा था यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह मानसी के आलमगीरी के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। कंट्रोल और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो कंट्रोल और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति जो है इसका नियुक्ति कौन करता है? इसका नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका आंसर बी हो जाएगा। जैसे और भी नियुक्ति करता है भारत के प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों के, सर्वोच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, भारत के राज्यों के राज्यपाल को, चुनाव आयुक्त को, भारत के महान्यायवादी को, ये सबके कंट्रोल और ऑडिटर जो है यह नियुक्ति करते हैं। 34 नंबर प्रश्न है किस सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो अध्यादेश जो जारी नहीं कर सकता है यह राज्य सूची पर नहीं कर सकता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसमें और प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। राज्यपाल राज्य सूची और संवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के उपबंध पर अध्यादेश जारी करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं सेवकों की नियुक्ति करते हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 146 के अंतर्गत किया जाता है। इसका आंसर जो है बी सही है। 36 नंबर प्रश्न है कि मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण क्या है? तो मेटामॉर्फिक चट्टानों का उदाहरण जो है इसका उदाहरण मार्बल है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आग्नेय चट्टान मैग्मा लावा के जमने से बनती है।
अब सादी चट्टान जो है यह चट्टानें परतदार होती है जो वनस्पति जीव जंतुओं के जीवाश्म में पाए जाते हैं। आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला या बलुआ पत्थर अब सादी चट्टानों से बना हुआ है। 37 नंबर प्रश्न है कि नेजा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो नेजा नृत्य जो है यह किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यह राजस्थान का लोक नृत्य है। इसका आंसर जो है ए सही है। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कर को निषेध करता है। तो धार्मिक कर को जो निषेध करता है वह कौन सा अनुच्छेद करता है। तो अनुच्छेद 27 करता है। कर मतलब टैक्स हो गया, तो इसका आंसर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है श्वसन क्रिया में वायु में कौन सा घटक परिवर्तित नहीं होता है। तो श्वसन क्रिया में कौन सा वायु जो है वह परिवर्तित नहीं होता है। तो इसमें नाइट्रोजन जो है यह परिवर्तित नहीं होता है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। भोजशाला मंदिर कौन सी देवी का है। तो भोजशाला मंदिर जो है किस देवी का है। तो यह मंदिर देवी सरस्वती का है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। परमार वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक राजा भोज था। राजा भोज भोजपुर जिले का निर्माण भोपाल में करवाया था। भोजपुर नगर की स्थापना का श्रेय राजा भोज को दिया जाता है। 41 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को 2003 में जोड़ा गया था। तो 8वीं अनुसूची में किस भाषा को 2003 में जोड़ा गया है। तो 2003 में संथाली भाषा को जोड़ा गया था। इसका आंसर सी सही है। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉलेरा बैसिलस की खोज किसने किया था। तो कॉलेरा बैसिलस का खोज किसने किया था। तो इसका खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर सी सही है। टीका लगाने का खोज जो है, टीका का खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया है। और रेबीज का खोज लुई पास्चर के द्वारा किया गया है। और हाइड्रोफोबिया चिकित्सा का खोज, इसका भी खोज लुई पास्चर के द्वारा किया गया है। और मलेरिया परजीवी का खोज रोनाल्ड रोस के द्वारा किया गया है। 43 नंबर प्रश्न है कि कठोर जल के धात्विक घटक हैं। तो कठोर जल के धात्विक घटक क्या है। तो इसका धात्विक घटक मैग्नीशियम और कैल्शियम हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चैलेंज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी किसकी रचना है। तो चैलेंज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी जो है किसकी रचना है। तो यह रचना अशोक कुमार और विपुल अनिकांत का है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राय ऐसा माना जाता है कि एक निश्चित सीमा तक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी है। मुद्रास्फीति में संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो मुद्रास्फीति से उत्पादन वर्ग को लाभ होता है। यही जो कथन है इसे बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होता है। तो मुद्रा गुणक में जो वृद्धि होता है यह किसकी अर्थव्यवस्था से होता है। इसमें वृद्धि लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि होता है। लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि होता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैध मुद्रा का अर्थ क्या होता है। तो वैध मुद्रा का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ करेंसी नोट होता है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा का महासचिव उसके सचिवालय का प्रमुख है, जिन्हें किसके द्वारा चुना जाता है। तो लोकसभा का महासचिव जो है वह सचिवालय का प्रमुख होते हैं या किसके द्वारा चुना जाते हैं। तो यह अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उससे पुनर्विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। यह किस विधेयक द्वारा किया जाता है। तो यह वित्त विधेयक द्वारा किया जाता है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था, जिसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया था। 50 नंबर प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था। तो पृथक मुसलमानों का जो अधिकार दिया गया था यह किस अधिकार द्वारा दिया गया था। तो यह भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा दिया गया था। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर विचार करना है। भूवैज्ञानिक परिघटनाओं पर क्या करना है, विचार करना है। तो इसमें भ्रंश का बनना बिल्कुल सही है। इसमें पूछा जा रहा है कि किनके कारण भूचाल आते हैं। तो भ्रंश का बनना ये भी सही है। इसी भ्रंश के साथ गति करना तो ये भी सही है। ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा पैदा किया गया प्रभाव ये बिल्कुल सही है। शैवालों का वलन ये भी सही है। इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। इसमें चारों सही दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय से आप क्या तात्पर्य है।
तो राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो है सही दिया गया है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन भारत में 1949 ईस्वी में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय आय का आकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम NSO द्वारा करती है। 53 नंबर प्रश्न है कि विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस जो है यह 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका आंसर ए सही है। इसमें और है कि 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है? तो कौन सा जो तंतु है सबसे कम आग पकड़ता है? तो सबसे कम आग सूती जो है, सूती वस्त्र सबसे कम आग पकड़ता है। इसका आंसर बी सही है। रेयान एक कृत्रिम रेशा है। रेयान सेलुलोज से निर्मित होता है। प्रथम मानव निर्मित संश्लेषित रेशा नायलॉन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है? तो समुद्री शैवाल से क्या प्राप्त किया जाता है? तो इससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। आयोडीन एक ठोस धातु है। इसका रंग बैंगनी होता है और यह धातुई चमक होती है। लेमिनेरिया किस्म की समुद्री घासों में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है? तो उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है? तो इसका निर्माण एथिलीन के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? तो कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? तो इसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह उत्तरदायी है। इसका आंसर सी हो जाएगा। पृथ्वी पर ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी गैस CO2 और जलवाष्प एवं धूल कण होते हैं। 58 नंबर प्रश्न है कि शीतकाल में पौधे पहले से मर जाते हैं क्योंकि? तो शीतकाल में पौधे पहले से मर जाते हैं क्योंकि उत्तकों की आंतरिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। यही कारण है कि पहले से पौधे मर जाते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है कि डेंगू ज्वर का कारण क्या है? तो डेंगू ज्वर का कारण क्या है? तो इसका कारण वायरस है। यह वायरस के कारण होता है। इसका आंसर डी सही है। मलेरिया का कारण प्लाज्मोडियम है। अगला प्रश्न देखते हैं। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। यह किसको प्रभावित करती है? तो थैलेसीमिया जो है यह रुधिर ब्लड को प्रभावित करता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है कि 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किस किस के बीच किया था? तो पहली टेलीग्राफ लाइन का जो शुरुआत है यह कलकत्ता और आगरा के बीच में किया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसमें और प्रश्न है कि राज हड़प नीति जो है यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। सार्वजनिक विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज में मिलाया गया, यह भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बम्बई और थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 में पहली बार रेल सेवा की शुरुआत किया गया था और 1851 में प्रायोगिक तौर पर कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कर ऐसा है जिसमें कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो कौन सा ऐसा कर है जिसमें कीमत में वृद्धि नहीं होता है? तो आयकर इनकम टैक्स जो है इसमें वृद्धि नहीं होता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। भारतीय पथ अधिनियम 1864 में लाया गया था। आयकर 1860 से भारत में लिया जाता है। आयकर केंद्र और राज्य के बीच बांटा जाता है। कृषि पर आयकर केवल राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाता है। 63 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। निम्नलिखित में कौन सा एक सुशिर वाद्य है? तो सुशिर वाद्य क्या है? तो सुशिर वाद्य जो है वह नादस्वरम बांसुरी है। क्या है? बांसुरी है। इसका उत्तर बी सही है। 65 नंबर प्रश्न है कि किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की बिक्री क्या कहलाती है? तो विदेशी मुद्रा का जो बिक्री है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आधिकारिक आरक्षित लेन देन कहते हैं। इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 66 नंबर प्रश्न है कि कार्बन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो कार्बन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या कितना होता है इसका आंसर बताइएगा। तो संयोजकता जो है 4 हो जाता है। इसका उत्तर डी सही है। उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले के लिए सबसे छोटा दिन है। तो वह कौन सा दिन है? तो वह कौन सा दिन होता है? तो वह 21 जून को होता है। ऐसा 21 जून को होता है। तो इसका उत्तर जो है डी सही है।
इसमें और भी प्रश्न है कि 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, इसे शरद विषुव या बसंत विषुव कहा जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है और 21 जून को कर्क संक्रांति और 22 सितंबर को मकर संक्रांति कहलाता है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। 68 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस एल्कोहलीय पेय में अल्कोहल का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो अल्कोहल का प्रतिशत सर्वाधिक किस में होता है? तो सर्वाधिक रम में होता है। इसका ऑप्शन डी सही है। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे? तो वह जो थे किस राजवंश से थे? तो वह शाही गंग राजवंश से थे। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, शाही गंग राजवंश। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, रथ मंदिर को सप्त पैगोडा कहा जाता है। 70 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा समृद्धि स्रोत है? तो कौन सा ऊर्जा का समृद्धि स्रोत है? तो समृद्धि जो स्रोत है वह कार्बोहाइड्रेट का है। इसका आंसर सी सही है। 71 नंबर मैथ का प्रश्न है, इसको जरूर बनाइएगा। इसका आंसर जो है 10% बढ़ जाएगा। इसका आंसर सी सही है। 72 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर बी हो जाएगा, 15 दिन हो जाएगा। और 73 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 74 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर बी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 76 नंबर जो प्रश्न है इसका भी आंसर बी हो जाएगा, इसका उत्तर 6 हो जाएगा। मानचित्र में जो मिलता है वही देश भारत है, भू पर नहीं मानो में बस कहीं शेष भारत है। यह जो पंक्ति है यह किनका पंक्ति है? यह जो पंक्ति लिखा गया है यह किनके द्वारा लिखा गया है? यह पंक्ति दिनकर के द्वारा लिखा गया है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सी दलहनी फसल वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं है? तो वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण इसमें से कौन नहीं है? तो इसमें राजमा जो है यह नहीं है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? तो विषाणु जनित इनमें से कौन सा बीमारी है? तो विषाणु जनित डेंगू है। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। निम्न में किस राष्ट्र के वैज्ञानिक ने पहली बार स्टेम सेल से भ्रूण विकसित करने में सफलता प्राप्त किया है? तो भ्रूण विकसित करने में सफलता प्राप्त यह इजराइल देश के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर डी सही है। समांति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो समांति का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका संधि विच्छेद सत जोड़ मति हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। 81 नंबर प्रश्न है कि रामजनामा निम्नलिखित में किसकी फारसी अनुवाद है? तो रामजनामा जो है किसके अनुवाद है? तो यह महाभारत का अनुवाद है। इसका उत्तर ए सही है। इसमें और प्रश्न है कि पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था। कथा सरित सागर जो है यह सोमदेव द्वारा लिखा गया है। अकबरनामा जो है यह अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। हुमायूंनामा जो है यह गुलबदान बेगम के द्वारा लिखा गया है। वर्षा जल संग्रह के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य है? तो वर्षा जल संग्रह के ढांचों को हर घर में बनाना जो है यह किस राज्य में कानून है? तो यह कानून जो है तमिलनाडु में है। इसका आंसर बी सही है। भारत की कृषि अधिकांश वर्षा जल पर निर्भर है। भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की प्रारंभ किया गया था। जल जीवन हरियाली योजना बिहार सरकार ने 26 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ किया था। 83 नंबर प्रश्न है कि दूध उत्पादन में सर्वाधिक ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो ऑपरेशन 2 नामक परियोजना जो है कब शुरू किया गया था? यह योजना 1981 में शुरू किया गया है। इसका उत्तर जो है सी सही है। ऑपरेशन फ्लड 2 योजना 1981 से 1985 के मध्य चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में फर्स्ट बार शुरू किया गया था। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध एवं दूध उत्पादन से संबंधित है। 84 नंबर प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा का नियंत्रण रेखा एलओसी में कब परिवर्तित किया गया है? तो एलओसी में कब परिवर्तित किया गया है? तो एलओसी में सन 1972 ईस्वी को परिवर्तित किया गया है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। एलओसी का निर्धारण 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला समझौता 1972 में किया गया था। भारत पाकिस्तान 1947 ईस्वी में, 1965 में और 1971 में युद्ध हुआ था। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। 10 जनवरी 1966 में भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। 85 नंबर प्रश्न है प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जित्तल शब्द से निर्दिष्ट होता है। तो जित्तल शब्द से क्या निर्दिष्ट होता है? तो इससे सिक्का का निर्देश होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। चांदी का टंका तथा तांबा का जितल इल्तुतमिश ने चलाया था। इल्तुतमिश इलवरी जाति के तुर्क था। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम और ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। 86 नंबर प्रश्न है
कि निम्नलिखित में कौन से स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इसका आंसर सी सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। अंतरिम सरकार में रेल मंत्री अरुणा आसफ अली थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में JL नेहरू की अध्यक्षता में बनाया गया था। अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। रक्त का निम्नलिखित में कौन सा भाग शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करता है? तो शरीर का प्रतिरक्षा का कार्य इनमें से कौन करता है? तो श्वेत रक्त कोशिका जो है यह प्रतिरक्षा करता है। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। श्वेत रक्त कण जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कण में केंद्रक रहता है। 88 नंबर प्रश्न है कि कृष्णदेवराय का अमुक्तमाल्या किस भाषा में लिखा गया है? तो कृष्णदेवराय का अमुक्तमाल्या जो है किस भाषा में लिखा गया है? यह तेलुगु भाषा में लिखा गया था। इसका आंसर जो है सी सही है। तुलु वंश का महानतम शासक कृष्णदेवराय था। कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्या एवं संस्कृत भाषा में जामती कल्याणम लिखा था। अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में किसे आईने अकबरी कहा जाता है? तो किस भाग को आईने अकबरी कहा जाता है? तो तृतीय भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था। अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। अकबरनामा में अमेरिका का खोज का उल्लेख किया गया है। अबुल फजल ने मनसबदारी के 66 प्रकारों का उल्लेख किया है। इसमें 33 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, उसका 33 प्रकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव अपनाया था? तो स्वदेशी के जो प्रस्ताव अपनाया था यह कलकत्ता अधिवेशन 1906 में अपनाया था। इसका ऑप्शन जो है डी सही है। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे, जिसमें पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत किए थे। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किए थे। और 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किए थे। और बनारस अधिवेशन 1905 में इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और कलकत्ता अधिवेशन 1906 की जो अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही निम्नलिखित में कहाँ प्रारंभ किया जाता है? तो इसका कार्यवाही जो है कहाँ प्रारंभ किया जाता है? तो यह संसद के किसी भी सदन में किया जाता है। इसका आंसर जो है सी सही है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 61 में महाभियोग से संबंधित उपबंध दिया गया है। 92 नंबर प्रश्न है कि भारत का 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है कहाँ हुआ है? तो यह सम्मेलन इंदौर में हुआ है। इसका उत्तर डी सही है। विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उत्तर ए सही है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर को वर्ल्ड रेवेज डे मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और 23 जून को कांग्रेस पार्टी विरोधी दल काला दिवस मनाया जाता है। 94 नंबर प्रश्न है कि जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? तो जादूनामा का लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है जावेद अख्तर हैं। इसका आंसर सी सही है। 95 नंबर प्रश्न है कि मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर को सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर अंबेडकर से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर से किसे सम्मानित किया गया है? या योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया है। इसका आंसर जो है ए सही है। किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो मरचा चावल को किस राज्य का जीआई टैग दिया गया है? तो इसके लिए बिहार को दिया गया है। इसका आंसर ए सही है। 97 नंबर प्रश्न है, यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है। चूज द करेक्ट द मीनिंग ऑफ द आइडियम गिवन बिलो डन अप। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका उत्तर जो है एक जस्टेट हो जाएगा, एक जस्ट स्टेट हो जाएगा। 98 नंबर है कि एंटोमेंट फॉर सीन्स, एंटोनेमेंट फॉर सीस। तो इसका आंसर क्या है? इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, रिपेंटेंस हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही, बी सही है। 99 नंबर प्रश्न है कि वी ड्रिंक वाटर, वी ड्रिंक वाटर। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें नो आर्टिकल हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। 100 नंबर प्रश्न है कि फॉल्सहुड इज द ओडियस। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। इसमें भी नो आर्टिकल हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।